हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 37। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे डिवोटेशन पार्ट टू द डेविन, यानी कि गॉड की तरफ रास्ता, गॉड की तरफ वापसी, है ना। डियर चिल्ड्रन, इन द लास्ट वर्कशीट वी लर्न अबाउट सम संत लाइक तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल एंड मीराबाई। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट शंकर देव एंड कबीर टुडे। यानी प्यारे बच्चों, हमने पिछले वर्कशीट में तुलसीदास, सूरदास, रविदास और दादू दयाल और मीराबाई के बारे में जाना था। आज हम लोग शंकर देव और कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये आपके शंकर देव जी का ही है। तो यहाँ लिखा है इनका पीरियड और प्लेस क्या था। इनका पीरियड जो था वो आपका 15th सेंचुरी थी और जो इनका प्लेस था वो असम था, यानी ये असम में थे। ही इम्प्रेस्ड डिवोट टू वैष्णु, यानी ये वैष्णु जी को मानते थे। ही कंपोज पोएम एंड प्लेज इन असमीज, यानी असम की जो भाषा है उसमें इन्होंने पोएम वगैरह कही। उसके बाद यहाँ बताते हैं प्ले माने होता है ड्रामे, है ना। ही बिगनिंग द पार्टिसिपेट ऑफ द सिटिंग नकबर और हाउस फॉर रेसिटेशन एंड प्रेयर। ठीक है, यानी प्रेयर करने के लिए उन्होंने घर बनवाए, इस तरह से मंदिर के टाइप की जो प्लेस होते हैं उनको बनवाया। अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यू टू डे। ठीक है, यानी कि ये लगातार ये ऐसी चीज़ है जो आज भी चलती आ रही है। लोग मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर इन सबका निर्माण आज भी करते रहते हैं, है ना। उसके बाद लिखा द एंसेल्स ऑफ शंकर देव डिवेट कम टू बी नो द एक संक नामा। ठीक है, ये इन्होंने एक ड्रामा लिखा था जो सुप्रीम सरेंडर टू द वंस। ठीक है, ये इनके भी उसमें था। आप यहाँ लिखते हैं द टीचिंग ऑफ द शंकर देव। अब आपके शंकर देव की जो टीचिंग थी वो बेस्ड थी भगवत गीता और भक्ता पूर्णा पर। ठीक है, ही ऑल्सो इनकरेज्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सत्रा और मॉन्टिलाइजेशन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। आज लिखते हैं हिज मेजर कंपोनेंट इंक्लूड कृति घोष। ठीक है, इनके मेजर कंपोनेंट्स जो थे वो कृति घोष वगैरह में लिखे हुए हैं। आगे बोलते हैं, अब आता है कबीरदास जी के बारे में। इनका पीरियड और प्लेस जो था बनारस था और ये 15 to 16 सेंचुरी के आसपास हुए थे। वी गेट टू नो of his ideas from a vast collection of verses and sakhi and pads, जिसे हम पद बोलते हैं, said to have been composed by him, यानी उनका जो उनके जो आइडियाज़ हैं या वो किस मज़हब को मानते थे या उनकी थिंकिंग क्या थी, हमें उनकी साखी और उनके पद से पता चलता है। सम ऑफ हिज भजन एंड साखीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिवेस्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी एंड बिजाक। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि इनके जो कलेक्शंस हैं वो आपके गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बिजाक में भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे जो इनके छंद हैं वो सब इसमें भी लिखे गए हैं। आगे बोलते हैं द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वाज अ फॉर्म स्पोक हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल्स, यानी इन्होंने जो अपनी भी शायरी जितनी भी की है, जो भी इन्होंने लिखा है, जो भी इनकी पोइट्री है वो सब इन्होंने हिंदी ज़बान में लिखी, जो हम आम भाषा में बोलते हैं, ताकि आम व्यक्ति भी इसको अच्छे से समझ पाए। He also sometimes use cryptic language which is difficult to follow, यानी कि कह रहे हैं कि कुछ टाइम पे इन्होंने थोड़ी मुश्किल ज़बान का भी इस्तेमाल करा है जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो ये संत सूफी टाइप के लोग होते हैं ना, इनको कुछ चीज़ें भगवान अल्लाह की तरफ से ऑर्डिनरी होती है, मतलब वो ऊपर से ही आती रहती है उनके लिए। तो इस वजह से वो उसी ज़बान में ही लिख देते हैं, उसी तरह के लफ्ज़ लिख देते हैं जिन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या लिखते हैं, कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन अ कम्प्लीट इंडीड वैलेंटाइन्स रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजन ट्रेडिशनल, यानी कि आप कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आत्मा को मतलब परमात्मा को मानो, और जो ये ट्रेडिशंस है ना मज़हब के लिए कि तुम ये करो तुम वो करो, ये सब चीज़ें उन्होंने इनकार करी। उन्होंने कहा हमारा सबसे बड़ा मज़हब ये है कि हम आपस में एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने, ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें। भगवान की पूजा करना या अल्लाह की इबादत करना कोई बड़ा काम नहीं है, उसके लिए तो फरिश्ते नीरे बनाए हैं, है ना। हमें ज़रूरत क्या है इन सब कामों की, हमें ज़रूरत है आपस में एक दूसरे की हेल्प करने की, हमें ज़रूरत है बुरा जब कोई परेशानी का वक्त हो तो उसमें दूसरे का साथ देने की, बिना उसका मज़हब जाने। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हिज टीचिंग ओपनली रिचुअल ऑल फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्कशिप फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड प्री इमिनेंस ऑफ द
प्रेस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम, और उन्होंने जो कास्ट सिस्टम और बड़े बड़े लोग इनके ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्शन उठाया। उन्होंने कहा कबीर बिलीव्ड इन द गॉड फॉर्मलेस गॉड, यानी गॉड जो है, जो अल्लाह है, भगवान है, वो फ्रेमलेस है, उसकी कोई भी मतलब आकृति नहीं है, वो निरंकारी है। ठीक है, इसी तरह से आपके देखते हैं ही प्रेज्ड दैट सेवरेशन कैन बी टीन्ड ओनली थ्रू डिविजन, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स वर हिज फॉलोअर, यानी अब जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं ना, उनको हिंदू मुस्लिम सब मानते हैं। तो इस तरह से ये कबीरदास जी के बारे में हो गया। अब यहाँ लिखा है एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति संत वॉज टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक, यानी आप कहते हैं कि जो ये भक्ति और संत टाइप के ये लोग जो थे, इन्होंने म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। अगर हम जयदेवा की बात करें, ये बंगाल के थे, इन्होंने कंपोज किया था द गीता गोविंदा, ठीक है, गीता गोविंदा इन संस्कृत भाषा में इन्होंने इसे कंपोज किया था। ई सॉन्ग कंपोज इन द पार्टिकुलर रंगा अदालत, ठीक है, अंधताला, यानी इनकी सबकी अपनी जो राग है, ये सारी चीज़ें सबकी अलग अलग थी। अ साइंटिफिक इम्पैक्ट that these sons had on music was the use of भजन and कीर्तन etc. यानी यहाँ पे इन्होंने भजन कीर्तन इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करा। संतों ने इसको भी बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया, तरक्की दी। These song which impressed on emotion express had a tedious appeal to the common people, ठीक है, इससे म्यूज़िक के ज़रिए वो जो कॉमन पीपल है, लोग हैं, उनके ऊपर इफेक्ट डालना चाहते थे, असर डालना चाहते थे। अब यहाँ लिखता है एक्टिविटी में आपको दिया है सेंड एन ऑडियो मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास सिंगिंग वन ऑफ कबीर कपलेट, ठीक है, यानी कि कबीर का कोई दोहा पढ़े और उसको ऑडियो में बनाकर अपने स्कूल व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। तो कबीर के बहुत सारे दोहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। इसके अलावा गुरु गोविंद दोनों खाड़े काके लागू पाए, बलियारन गुरु आप ही गोविंद दियो बताए, है ना। इस तरह से बहुत सारे दोहे आप जो चाहें उसको लिख सकते हैं, बोल के सुना सकते हैं। अभी आपकी बात आती है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की। तो पहला लिखा है विच प्रैक्टिस वॉज बिगिन बाय शंकर देवा, शंकर देवा ने कौन सी चीज़ को इजाद किया था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे ही बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ द सिटिंग अप नामगर और हाउस ऑफ रिएक्शंस एंड प्रेज, यानी कि उन्होंने प्रे करने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए घर बनाए जो आज भी कंटिन्यू है, यानी आज के दिनों में भी वो सब चीज़ें बनाई जाती है, मंदिर मस्जिद, है ना, गिरजाघर, इस टाइप की चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज। अब कबीर दास जी के क्या आइडियाज़ थे जो उन्होंने एक्सप्रेस किए और वो इन्हें कैसे एक्सप्रेस करते थे, किसके थ्रू लोगों तक पहुंचाते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कबीर को ये यकीन था कि गॉड जो है वो फ्रेमलेस है, यानी उनकी कोई फॉर्म नहीं है। वी गेट टू नो, और इनकी सब ये बातें जो है ये हमें पता चलती हैं उनकी जो लेटर्स है या उन्होंने जो साखियाँ लिखी है उससे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है हु कंपोज गीता गोविंद, गीता गोविंद किसने कंपोज किया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे जयदेव जो हैं उन्होंने बंगाल की, जयदेव ऑफ बंगाल थे, इन्होंने कंपोज किया था गीता गोविंद संस्कृत भाषा में, लिख लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।